मौका मिलते ही यहाँ से हम भांजे को लेकर निकल जाएंगे। लेकर जाएंगे यहाँ से? काश एक बार और मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के जज्बात का इजहार कर पाती। अगर तुम मिस्र पर हुकूमत चाहते हो तो वाहिद रास्ता फौज के साथ हमसे मुकाबला करना है। देखो तो जरा, बिल्कुल अपने मामू पर गया है मेरा भांजा। मेरे भांजे, पहले तुम्हारे बाबा नूरुद्दीन और फिर दरवेश चाचा छोड़ गए और अब सलाहुद्दीन। अल्लाह, जरा बताओ मुझे, हम यहां क्या कर रहे हैं? जवाब दो ना। बोलो, चुप क्यों हो शहजादे? तुम्हारा मामू कारा देगिन अकेले तुम्हें इन शैतानों से कैसे बचाएगा? बताओ भांजे, कैसे? बताओ मुझे। मेरे सुल्तान, कायमाज अपने दस्ते के साथ कायरा के करीब पहुंच चुका है। गुमुश्तगिन ने वक्त ज़ाया नहीं किया। उसका मकसद कायमाज को मिस्र का नायब बनाना है। मुझे डर है कि आपके ना होने की वजह से कहीं वो हमारे भाइयों का खून ना बहाए। मेरे सुल्तान, मिस्र में मेरे उमरा को कायमाज का मुकाबला करना बहुत जरूरी है, और जब गुमुश्तगिन ये बात जान लेगा कि वो हमसे मिस्र नहीं ले सकता तो वो सलीबियों से इत्तेहाद करने दौड़ेगा। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां दीवारों के भी कान ना हो। अलबेस, हम इधर से उधर घूमे जा रहे हैं सरदार। बात बताने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही आपको। अलबेस, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें थका दिया। एक बात बताने के लिए पूरा महल घुमा दिया। कोई बात नहीं सरदार, चहलकदमी हो गई इस बहाने। मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और से सुनना, मेरी बात पे ध्यान देना। हमारी जिम्मेदारी जल्द यहाँ खत्म होने वाली है। मैं अपने भांजे को बिल्कुल यहाँ नहीं छोड़ूंगा। सलाहुद्दीन के इंतकाल के बाद मैं उस अमीर की हरकतें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? हम क्या करेंगे जनाब? मौका मिलते ही यहाँ से हम भांजे को लेकर निकल जाएंगे। लेकर जाएंगे यहाँ से? अल्लाह, लेकिन कैसे? सब्र रखो, अभी नहीं, वक्त आने पर सब बता दूंगा। मैं मूसल का वाली भी हूँ और मिस्र का नायब भी। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मेरी खलत वापस करो मुझे। गैर मुस्तहिक अलकाबात कैद में तुम्हारे लिए बोझ है। हमारे पास रहने दो, कम से कम ये गंदे नहीं होंगे। जब अमीर को मुश्तगिन अपनी फौज के साथ कायरा आएंगे तो तुम सब मुझसे माफिया मांगते फिरोगे। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठीक है, अब मैं हूं यहां। अब ये मुमकिन नहीं बेलियन। क्या तुमने देखा नहीं, मारिया और लॉर्ड गाई कभी हमें सुकून से नहीं जीने देंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, तो मेरे साथ एबेलियन चलो। इसकी कीमत बहुत भारी होगी, बेगुनाहों के साथ जुल्म होगा। तो हम कहीं और चले जाएंगे। कहाँ? कहीं भी जहां तुम मेरे साथ हो। यरूशलेम और मेरा बीमार भाई, क्या हम ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं? हम खुदावंद के शहर यरूशलेम को और तुम्हारा भाई दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम साबित करेंगे कि ये हमें जुदा नहीं कर सकते और मजबूत होकर लौटेंगे। इससे ज्यादा और मैं कुछ चाहती भी नहीं। अगर तुम मिस्र पर हुकूमत चाहते हो तो वाहिद रास्ता फौज के साथ हमसे मुकाबला करना है, वरना हम कभी भी सुल्तान सलाहुद्दीन की मीरास नाहक मुंतखब होने वाले नाइब के हवाले कभी नहीं करेंगे। इस गुस्ताख की हिम्मत देखो जरा। जिस मौत की उन्हें तलब है उसे खौफनाक बना दूंगा मैं। फौरन कुछ पैगाम भेजो, इस बार हम उनके साथ खड़े होंगे। जो हुक्म मेरे अमीर।
सलीबियों के साथ इत्तेहाद मामलात को मजीद बिगाड़ देगा। फसाद को रोकने के लिए फसादी बनना पड़ता है। जब तक काहिरा उनके सरों पर पलट नहीं देता, मुझ पर मेरी हर सांस हराम है। तुम दोनों अपनी जगहों पर होशियार रहना। मुमकिन है कि वो हमारा पीछा कर रहे हो। जैसा आपका हुक्म चाचा जान। जाओ। सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। खैर होगी इंशाल्लाह। ताजिर राकिफ ने ताजिर पेड्रो के जरिए 2 अहम गुलाम भेजे हैं जिनका नाम काराकुश और गोगपुरु है। उम्मीद है कि मैं उन पे अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। मैं गोगपुरु और काराकुश को एक बड़ी रकम की एवज बेचने वाला था कि अरब के अमीर गुमुश्तगीन ने मुदाखलत की। उसने मुझे तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर रकम पेश की और कहा कि इन गुलामों को अपने पास कैद रखो। मैंने पेशकश कबूल कर ली। मैं तजस्सुस में था, लेकिन जल्दी मालूम हो जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अमीर गुमुश्तगीन इन दोनों मुसलमान गुलामों पर पागलपन की हद तक माइल है, इसलिए मैं उनके बारे में हर चीज दर्ज कर रहा हूं ताकि अगर कभी कुछ हुआ तो मैं करक कले के कौंत को जवाब दे सकूं।